नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आयारो आगम में कहा गया है कि इस संसार में जीने वाला प्राणी बंधन युक्त होता भी होता है, किंतु कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं तो कुछ सीमा में बंधन से मुक्त भी होते हैं। वे कुशल होते हैं जो जीते हुए भी मुक्त रहते हैं। वे किसी रूप में वृद्ध और मुक्त भी होते हैं जो आदमी अतीत की स्मृतियों में नहीं खोता, भविष्य की कल्पनाओं में नहीं जाता, वर्तमान की स्थितियों में भी तटस्थ होता है। वो आदमी जीवित रहते हुए भी मुक्त होता है। अहंकार आदमी जीवित रहते हुए मुक्त होता है। अहंकार और काम वासना को जीतने वाला मानसिक, वाचिक और कायिक विकारों से जो रहित है, आशा और लालसा से निर्वत हो गए हैं, वैसे मनुष्य के लिए यही मोक्ष प्राप्त हो गया है। ऐसा माना गया है कि अप्रमत्त साधु जो आसक्ति में नहीं जाता पर प्रवृत्ति करता है, चलता है, बोलता है, खाता पीता है, वो प्रवृत्ति से मुक्त नहीं है किंतु आसक्ति से आबद्ध नहीं है। कुशल शब्द आयारों में प्राप्त होता है, अध्यात्म के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। साधना में जो कुशल हो गया है वो वितरागी है, वो पदार्थों से बंधा हुआ नहीं होता और प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होता। आध्यात्म जगत की साधना में कुशलता को प्राप्त करना लेना भी उच्च कोटि की बात होती है। मानव के जीवन में कुशल शब्द का प्रयोग होता है। कोई किसी कार्य को करने में कुशल होता है, को प्रबंधन में कुशल होता है, तो कोई लिपि कला में कुशल, तो पाक कला में कुशल होता है। कार्य कौशल का विकास हो जाना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हमारे यहाँ कितने कितने साधु साध्वियाँ बहुत सुंदर अक्षर में लिखते हैं। किसी किसी की लेखनी उतनी अच्छी नहीं भी होती है। लिखने में अशुद्धियाँ या नहीं, इसका भी ध्यान रखना होता है। शुद्ध लिखना लिपि का कला का महत्वपूर्ण अंग है। लिपि कला में कुशल होना चाहिए। कोई भाषण देने में भी कुशल होता है, भाषा स्पष्ट हो, ज्ञान अच्छा है तो लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वक्ता में बोलने का भी कौशल होता है। इस प्रकार जो कुशल होता है वो ना तो बद्ध होता है और ना ही मुक्त होता है। गाने में कुशलता होनी एक अलग बात होती है। कोई गीत लिखने में अच्छा होता है तो कोई बहुत बढ़िया गीत गा सकता है, तो वो श्रोता के कानों के लिए तृप्तिदायक हो सकता है। उक्त पावन पाथे मंगलवार महावीर संवत्सरण में उपस्थित श्रद्धालु जनता को युग प्रधान आचार्य श्री महाशमन जी ने प्रदान किया। आचार्य श्री ने अन्य प्रसंग में कहा कि मुझे लड़नू में गुरुदेव तुलसी ने रात में रामायण का वाचन करने का इंगित प्रदान किया था। मंगल प्रवचन के उपरांत साध्वी वर्या जी ने जनता को उद्बोधित किया। मुनि उदित कुमार जी ने आयम्बिल महानुष्ठान के विषय में जानकारी प्रदान की और दीपावली तेला अनुष्ठान के संदर्भ में भी जानकारी दी।